जिनके नाम की तूती बोलती थी। एक बक्का सिंह दरोगा जी थे महाराज, बड़े विचित्र आदमी। कोई नमस्ते कर ले तो मारे, पास से नमस्ते करे तो मारे, दूर से करे तो मारे। घर में दुनिया में कोई मारने न मिले, थाने में कोई मारने न मिले तो घर में जाके बच्चों को मारे, पत्नी को मारे। लेकिन मारने के बड़े शौकीन। लेकिन पता नहीं कि बक्का सिंह जी कहां चले गए। पेंटर कारपेंटर जाए, पेंटर इन्वेंटर जाए, सेंटर को छोड़ इंस्पेक्टर चले जाएंगे, और वोटर और सपोर्टर जाए, वोटर और सपोर्टर जाए, साथ में रिपोर्टर जाए, फिर मेटर लेटर ले कलेक्टर चले जाएंगे। ऐसा ट्रांसफर होगा कलेक्टर साहब का, पता नहीं चलेगा कौन सी दुनिया में चले गए। और जब कलेक्टर साहब चले जाएंगे तो सोचिए भरत जी कैसे रह जाते, हम और आप कैसे रह पाएंगे दुनिया में। संत कहते हैं कि एक दिन होगा जब अरे जाओगे हम जानी, अरे जाओगे रे हम जानी के मन तुम जाओगे। कौन कौन जाएगा? अरे राज तरंग पे राजा जाएंगे, रूप धरम तेरे रानी के मन तुम जाओगे। अरे जाओगे हम जानी के मन तुम जाओगे। बड़ी सुंदर रानियां जाएंगी। सुखदेव जी महाराज कहते राजा, अरे वेद पढ़ते ब्रह्मा जी, अरे वेद पढ़ते ब्रह्मा जाएंगे, नारद मुनि से ज्ञानी के मन तुम जाओगे। जाओगे हम जानी के मन तुम जाओगे। जाने वाले कीजिए विचार, नए नए साहूकार हुक्म करैया, बहु थानेदार चले गए। अरे चौकीदार जत्थेदार बचे नहीं, बच्चेदार चौकी के जमीन बड़े जमींदार चले गए। पल्लेदार हल्लेदार बचे नहीं, हवलदार न्याय के करैया बड़े तहसीलदार चले गए। और मात पिता सुतनार बचा नहीं कोई यार, रिश्ते के चलैया बड़े रिश्तेदार चले गए।
बताओगे रे, हम जानी के मन को बताओगे रे। बोलिए गोविंद भगवान की। भरत जी दुनिया छोड़ के चले गए तो अगली बार हिरण का चिंतन करने से हिरण की योनि में गए, लेकिन अपने हिरण योनि में भरत जी को याद है कि मैं पहले राजा था, फिर महात्मा हुआ और हिरण के बच्चे से प्यार करने के कारण हिरण बन गया हूं। आज भरत जी ने हिरण की योनि में भी अपने पुराने कर्मों को याद किया, गंडकी नदी के किनारे आए, परिवार छोड़ दिया है और जल में प्रवेश करके हिरण के शरीर को छोड़ा तो एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिल गया। भरत का तीसरा जन्म, और तीसरे जन्म में भरत को याद है कि मैं पहले राजा था, फिर महात्मा हुआ, हिरण से प्यार किया तो हिरण बना था, हिरण के जीवन से मुक्ति मिलकर ब्राह्मण बनाऊं। आंग रस गोती ब्राह्मण परिवार में। और कथा कहती है कि श्रीमताम के है योग भ्रष्टो विजायते, योग भ्रष्ट हुआ महापुरुष श्रीमान परिवारों में जन्म लेता है। भरत जी बड़े हुए हैं, 10वां दिन हुआ, पिताजी ने नाम कर संस्कार किया, लक्षण देके बालक विद्वान होगा, नाम कर संस्कार हुआ तो पिता ने नाम भरत रखा। तीसरा जन्म है लेकिन नाम भरत है। यह भी भरत को याद है अपने पूर्व जन्मों की, इसलिए एक शब्द व्यास जी ने लिखा है भरत के लिए, भरत जात स्मर थे। जात स्मर उसे कहते हैं जिसे अपने पूर्व जन्म की याद होती है। भरत जी बड़े हुए, विद्यालय भेजे, उपनयन संस्कार हो गया, गायत्री मंत्र की दीक्षा मिल गई। कभी मंत्र नहीं जपते, कभी स्नान नहीं करते, किसी से बात नहीं करते, मूर्ख जैसा व्यवहार करते, तो दुनिया वालों ने उनका नाम भरत के आगे एक विशेषण लगाया जड़, और दुनिया वाले उन्हें जड़ भक्त कहने लगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, जब तक माता पिता घर में रहे, रोटी मिलती रही, और माता पिता मर गए तो भाइयों ने देखभाल नहीं की और भौजाई तो जाती रहा, हिस्सेदार घर में रहे, भरत को निकाल दिया घर से। भरत यही चाहते थे कि दुनिया धक्का मारे, तब तो मन भजन में लगेगा ही। सबने धक्के लगाए, भरत ने घर छोड़ा, वन में चले आए, एकांत में बैठकर भगवान का धन्यवाद किया, प्रभु तेरी कृपा, भजन का वक्त मिल गया, वैसे मिलता नहीं। अच्छा रहा कि दुनिया ने हमसे प्यार नहीं किया। वन में बैठे भरत भजन करते हैं। एक बैठे हुए थे भरत, उधर एक भील राजा ने काली मां की उपासना की थी, कहा था काली मैया मेरे घर में पुत्र हो जाए तो एक पुरुष की बल चढ़ाऊंगा। लेकिन पूरा अवधि का वक्त आया तो बल का पुरुष भाग गया। वीर राजा के सिपाही रात के समय जंगल में ढूंढ रहे थे, कोई मिल जाए बल चढ़ाने के लिए। कौन मिलेगा रात में? कोई महात्मा ही तो मिल सकता है। वन में बैठे भरत जी भजन कर रहे थे, वीर राजा के सिपाहियों ने भरत को पकड़ा और भील के सामने ले जाके खड़ा कर दिया। देखिए महाराज, हम इस पुरुष को लाए, वीरों के राजा ने भरत को देखा, भोजन कराया। भरत जी समझ गए हमारी बल चढ़ाई जाएगी। कथा के प्रेमी सज्जनों, प्रेम से भोजन करने लगे। सच्चे योगी है भरत, सुख दुख से परे है। जो द्वंद्वातीत हो गया है वही योगी है। प्रेम से भोजन किया, स्नान कराया, नए कपड़े पहनाए। महाराज भरत को पकड़ के अष्टभुजी काली मैया के मंदिर के सामने लाके खड़ा कर दिया। पूरा अवधि का समय है, यज्ञ चल रहा है। भील हाथ में तलवार लिए बल चढ़ाने को खड़ा है। बैठे हुए भरत जी ने मां भद्रकाली का
ध्यान किया, वंदन किया मन से। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, एक कौतुक हुआ। जो पूर्ण आहुति का वक्त आया, भील राजा ने तलवार चलाई भरत की गर्दन काटने के लिए। उसी समय कौतुक हो गया, मां काली की अष्टभुजी मूर्ति, अष्टभुजी मूर्ति फटी और मूर्ति फाटकर हंकार मारती हुई मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की जय। भील राजा के हाथ से तलवार छीनी, सिर काटा रहा भील राज का। जितने भी भील सामने आए सबको मार दिया। बंदूक की तरह से सिर उछालने लगी, कहने लगी देखो तुम ऐसे परम तेजस्वी पुरुष को पकड़ के मेरे ऊपर बल चढ़ाने लाए हो, जिसके तेल से जल के मैं खाक हो गई होती। माता ने प्रकट होके अपने भक्त की रक्षा की। यहां एक बात जरूर कहना चाहूंगा मैं कि माता के ऊपर भीलराज क्या कर रहे हैं, रक्त चढ़ा रहे हैं। एक चलन चल गया है, नवदुर्गा आते बेचारे वर्ष में 2-4 दिन स्नान करते होंगे, वो पूरे नवदुर्गा स्नान करेंगे। जिन्होंने ढंग से कभी एक अगरबत्ती नहीं लगाई, वो ऐसी ऐसी मोटी मोटी माला डाल के माता के स्थान पर बैठ जाएंगे। एक उपाधि दे दी है लोगों ने उन्हें, भगत की। वो भगत है, करते क्या है, कभी तो खून चलाते हैं माता के ऊपर, और कभी माता पीना चाहती है, शराब लेके जाते हैं। 2 बूंद कुंड में चढ़ाई और पूरी बोतल भगत जी पी गए। अच्छा एक बात पूछूं आपसे, क्या दुनिया की कोई मां ऐसी है जो खून पीती है कोई मां? अरे जिस शक्ति की वंदना ब्रह्मा विष्णु और महेश ने की है, वो किसी एक की मां नहीं है, वो संसार के हर जीव की मां है। ये सारी दुनिया उसने बनाई है, हम सबको भी उसी ने बनाया है। तो भैया एक बात बताओ, जिसकी मां दारू पीती होगी, जिसकी मां खून पीती होगी, उसकी संतान देवता होगी कि राक्षस? राक्षसी तो होगी। दुनिया की कौन ऐसी मां है जो अपनी औलाद का खून पी जाए? ये सब एक अंधविश्वास हमारे समाज में फैला रखा है, तभी दूसरे धर्म के मानने वाले हमारे धर्म पर उंगलियां उठाते हैं। काली, दुर्गा, राम, कृष्ण, इनमें कोई अंतर नहीं है। वेद कहता है तुम स्त्री, तुम पुमानस, तुम कुमार और तुमा कुमारी। वेद ने वंदना की है, प्रभु आप ही नर है, आप ही नारी है, आप ही कुमार है, आप ही कुमारी है। संसार का हर रूप आपका है। एक बात और, ये कथा पुष्टि कर रही है। लोग कहते हैं कि भगवान अवतार नहीं लेता, कथा बता रही है भगवान अवतार लेता है। लोग कहते हैं पत्थर में भगवान नहीं है। एक नहीं 2-2 कथाएं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। एक तो भरत जी की कि काली पत्थर की मूर्ति फाड़ के प्रकट हुई, और एक भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई। हिरण्यकश्यप भगवान को शत्रु मानता है, प्रहलाद उन्हें ईश्वर मानते। प्रहलाद को मारना चाहता है। उस समय प्रहलाद की रक्षा के लिए खंबा फाड़ के नरसिंह रूप में वही भगवान प्रकट हुए थे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान कभी नरसिंह बनकर, कभी भद्रकाली बनकर प्रकट होता है। क्यों? कथा बता रही है कि बैठ करके भक्त जब हाथों को मलते हैं, भक्त जब मजबूर हो जाता है, बैठ करके भक्त जब हाथों को मलते हैं
तो इन पत्थरों के पेट में भगवान पलते हैं। जब भक्त मजबूर हो जाता है, लाचार हो जाता है दुष्टों के सामने, तो इन पत्थरों के पेट से भगवान पैदा हो जाया करते हैं। यही भागवत की कथा सिखाती है। बोलिए गोविंद भगवान की।